जैसे मान लीजिए इस केस में पंकज मिश्रा पे सबका है कि पंकज मिश्रा, डहू यादव और अन्य लोग इन्वॉल्व हैं। इंक्वायरी जो कमीशन है वो जेल और किसी को नहीं भेजेगी। देखिए, सरकार का तो हाथ है, ये गारंटी है, क्योंकि ये मर्डर जो है ये माफिया लोगों के द्वारा किया गया है और माफिया लोगों को सरकार का 100% प्रोटेक्शन। और वो जांच जो है वो एक इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी में और इन्वेस्टिगेशन में बहुत अंतर होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार 24 झारखंड बिहार। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ राजू कुमार जी के, वकील जी के आवास पे, ऑफिस कार्यालय पे, जो रूपा तिर्की के मामले की PIL दायर कर चुके थे। हालांकि कल डेट था और कल मुख्यमंत्री CM के द्वारा एक नोटिस आता है कि न्यायिक जांच हो। जनता को लग रहा है कि न्यायिक जांच मतलब CBI जांच है। न्यायिक जांच और CBI जांच में क्या अंतर है? हमारे साथ वकील जी बैठे हैं, हम वकील जी से सीधे जुड़कर बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो जोहार 24 झारखंड में आपका स्वागत। जी नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आप बतलाएं कि न्यायिक जांच और CBI जांच में क्या अंतर है? देखिए, न्यायिक जांच जो होता है उसमें राज्य सरकार किसी भी न्यायिक पदाधिकारी को जो रिटायर्ड होते हैं या सिटिंग होते हैं उनको अपॉइंट करके बोलती है कि ये आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस है और इसी पे आपको जांच करना है। और वो जांच जो है वो एक इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी में और इन्वेस्टिगेशन में बहुत अंतर होता है। इंक्वायरी का मतलब हो गया कि वो इंक्वायरी तो करेंगे लेकिन वो किसी को पकड़ नहीं सकते, किसी के खिलाफ चार्जशीट नहीं कर सकते, वो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वो केवल ये जांच करेंगे कि इसमें क्या मुद्दा है। मरी है तो कैसे मरी है, सुसाइड है तो कैसे सुसाइड है, मर्डर है तो कैसे मर्डर है। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। आम लोगों को समझने की जरूरत है कि राज्य सरकार ने एक तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश की है पूरे इस अपॉइंटमेंट से, कि एक व्यक्ति जो यहाँ के चीफ जस्टिस थे 2001 के आसपास में, जो अप्रॉक्सीमेटली अभी 80 ईयर्स प्लस के हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस रहे हैं यहाँ के, लेकिन उनको जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा उसमें साहेबगंज में जो हत्या हुई है रूपा तिर्की की, उसकी जांच की है। तो देखिए, 2-3 पॉइंट पे जो है हम लोगों के इसमें विरोध है। एक तो है कि ये जांच का कोई मतलब नहीं है। ये जांच जो है एक इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस भी कर रही है और जो जांच होगी न्यायिक जांच, उसमें वो स्वयं ही पुलिस वालों से मांगेंगे एविडेंस। स्वयं ही अपने कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कुछ नहीं रहेगा, पुलिस अफसर उनका स्पेशल नहीं रहेगा। वही झारखंड पुलिस वाले, झारखंड पुलिस डिपार्टमेंट के लोग उनके पास रहेंगे, जो चुन के ले आएंगे उसी पर विचार करेंगे। हम लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं, हम लोग चाहते हैं CBI से जांच हो। और CBI का मतलब होता है कि वो फ्रेश FIR करेगी। FIR के लिए उसके बाद से उसका इन्वेस्टिगेशन चालू होगा। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कॉन्स्पिरेसी एंगल, कॉन्स्पिरेसी में वो लोग जो उस लड़की को धमकाए, टॉर्चर किए और उसको मार के टांग दिए, ये 3 स्टेजेस तक सभी लोग मिल करके जांच करेंगे। और CBI का कौन अफसर जांच कर रहा है ये एक्यूज्ड को पता नहीं लगेगा। और इसमें होता क्या है कि जब CBI करती है तो पीसफुली करती है, पता नहीं लगता है कि कौन ऑफिसर है। वो अपना एक एजेंट, उसका एक रहता है मोटो कि हमको एक्चुअल कल्प्रिट को पकड़ना है। तो वहाँ पे वो लोग अपना मुखबिर भी लगाते हैं, अदर सोर्सेस से भी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता लगता है कि एक्स आदमी यदि वो इन्वॉल्व है, जैसे मान लीजिए इस केस में पंकज मिश्रा पे सबका है कि पंकज मिश्रा, डहू यादव और अन्य लोग इन्वॉल्व हैं, तो उनके खिलाफ चार्जशीट करेगी और वो चार्जशीट होगी तो वो जेल चले जाएंगे। लेकिन इंक्वायरी जो कमिटी है, इंक्वायरी जो कमीशन है, वो जेल और किसी को नहीं भेजेगी। ये 6 महीना में इसको जांच रिपोर्ट देना है और ये टाइम एक्सटेंशन होता जाएगा जितना वो जज साहब चाहेंगे उस हिसाब से। तो ये एक तरह से कहिए कि ये कमीशन और सरकार के बीच का मामला है। वो रूपा को न्याय नहीं मिलेगा, इसका पूरा गारंटी है।
रूपा को न्याय मिले, ये हम लोग चाहते हैं। और उनके पेरेंट्स भी चाहते हैं कि इसके रूपा को सीबीआई ही जांचे और तभी जाके पता लगेगा, क्योंकि ये मर्डर जो है ये माफिया लोगों के द्वारा किया गया है और माफिया लोगों को सरकार का 100% प्रोटेक्शन था। सर, हालांकि 3 तारीख को मानव श्रृंखला बना के रूपा तिर्की को श्रद्धांजलि देने की आदिवासी समाज ने की कोशिश की, लेकिन दूसरे दिन पता चलता है कि 50 लोगों पे 60 लोगों पे अज्ञात एफआईआर दर्ज की गई। देखिए क्या है ना कि ये वो तो उन्होंने पेंडेमिक एक्ट में किया है, लेकिन जहाँ तक हमको मालूम है कि जितने लोग वहाँ पे थे इस दुखद घटना के विरोध कर रहे थे, वे सभी लोग 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी उसका पालन कर रहे थे और उनका नंबर उस तरह का नहीं था कि जिसमें एफआईआर की जा सके। देखिए मोर और लेस जो है आदिवासी समाज को ये सरकार जो है किसी प्रकार से दिग्भ्रमित और एक तरह से कहिए कि उनको धमका रही है। ये नहीं होना चाहिए। एक सभ्य समाज में एक पुलिस अफसर की मौत हुई है और एक और आप ध्यान देंगे कि पुलिस एसोसिएशन किसी प्रकार का एजिटेशन नहीं कर रहा है और डिमांड नहीं कर रहा है। इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए पुलिस अफसर लोग आगे नहीं बढ़े। इसका कारण यही है कि सरकार से लोग डरे हुए हैं। आदिवासी समाज निर्भीक होता है। वो उन्होंने फिरालाल पे भी किया और अन्य जगहों पे भी वो इक्वली वो लोग जो है एजिटेशन करेंगे और विरोध करेंगे, ताकि जब तक रूपा को सीबीआई जांच नहीं होता तब तक ये कंटिन्यू रखेंगे। ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। सर, एक तरफ पंकज मिश्रा बोल रहे सीबीआई जांच करे, लेकिन मुख्यमंत्री जी आदेश नहीं दे रहे। क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी हाथ हो सकता है? देखिए सरकार का तो हाथ है, ये गारंटी है। सरकार के लोग कुछ न कुछ जो है, जो जिला है साहेबगंज या पाकुड़, साहेबगंज में मिस्टर मिश्रा को लोग जो है वहाँ का डी फैक्टो सीएम मानते हैं और यदि उनको सीएम मानते हो उसका कारण भी होगा। वहाँ की आम जनता ये मानती है कि जितने वहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है वो सब इन्हीं के इशारे पे होती है। ये तो लोग वहाँ के समझते हैं कि असल में गड़बड़ कहाँ हुआ है। और आज के दिन में रूपा के जो पेरेंट्स हैं, माँ पिताजी हैं, उनको और उनकी बहन, उनको पता है कि कहाँ पे गड़बड़ है। अब दिग्भ्रमित कितना दिन भी कर ले। आपको हम बता दें, एनिमल हस्बेंड्री स्कैम हुआ था तो लालू जी ने शुरू में ही उसको एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, इसी तरह का एक रिटायर्ड जज का। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुशील मोदी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 96 में उसको ख़त्म कर दिया। कहानी ख़त्म हो गया, वो इंक्वायरी कमीशन चला नहीं। इसी तरह का मामला जो है महाराष्ट्र में भी हुआ। जब सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हुआ, उसमें भी एक इंक्वायरी कमीशन बना और इंक्वायरी कमीशन एक अपने आप में ही एक विवाद का विषय है पूरे देश में। एक और आपको हम क्या कहें कि एग्जाम्पल बता दें, विधानसभा नियुक्ति हुई 2007-8 में झारखंड में, झारखंड विधानसभा में, उसमें 3 इंक्वायरी कमीशन बने और 2010 में इंक्वायरी कमीशन बना और 2019 में तीसरे जज ने 3 जजेस उसमें अपॉइंट हुए। जबकि बड़ा दुखद है कि वो जो तीसरे जज हैं उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की 2020 में, उनका कोरोना से डेथ हो गया, मिस्टर जस्टिस विक्रमादित्य बाबू। लेकिन वो कमीशन का रिपोर्ट ऑनरेबल गवर्नर के यहाँ पेंडिंग है और उस कमीशन का रिपोर्ट अभी भी धूल फाँक रहा है। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी एक केस में बोला कि धूल फाँकने के लिए वो इंक्वायरी कमीशन बना था क्या, कि इंक्वायरी कमीशन का रिपोर्ट आपने ऑनरेबल गवर्नर के यहाँ है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको हम वार्न कर रहे हैं पूरे समाज को कि ये इंक्वायरी कमीशन एक तरह से फर्जी और लोगों को दिग्भ्रमित करने वाला है। रूपा तिर्की को न्याय दिलाने की मंशा इस सरकार में नहीं है, क्योंकि कुछ खास लोग, यदि ये सीबीआई जांचेगी तो कुछ खास लोग इस सरकार के उसके जद में आएंगे। इसी के लिए ये लोग नहीं चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये इंक्वायरी कमीशन बना करके जांच करना और जांच शुरू कराने का जो काम है वो एक स्टेप और आगे हो गया है, क्योंकि सरकार ये मान ली है कि कुछ न कुछ रूपा तिर्की के मर्डर केस में गड़बड़ है और कुछ लोग इन्वॉल्व हैं,
यदि नहीं रहते तो इंक्वायरी कमीशन बनाने का सवाल ही नहीं था। वो लोग तो वैसे भी आईजी जो है वो 7 दिन के अंदर ही बोल दी हैं ट्वीट करके, प्रिया दुबे जो उस जोन की आईजी हैं, कि इसमें जो है ये सुसाइड है और प्रेम प्रसंग का मामला है। अब ये प्रेम प्रसंग का आईजी यदि बोल रहा है इन्वेस्टिगेशन करके 7 दिनों के अंदर इतना स्पष्ट तरीके से, तो इंक्वायरी कमीशन बनाने की क्या जरूरत थी? इसकी तो जांच सीबीआई ही करेगी, अन्य कोई करने से ये बेईमानी होगी। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार इसीलिए टाल रही है कि 50 से 60 दिनों में एविडेंस खत्म होने की संभावना, इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, एविडेंस तो ये तो कोशिश कर ही रही है सरकार, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस इंक्वायरी से और टालने से कुछ होगा नहीं। जांच तो सीबीआई ही करेगी, क्योंकि एसटी-एससी कमीशन ने भी कॉग्निजेंस लिया हुआ है। अन्य जितनी एजेंसियां हैं या जो भी आज हम लोगों ने ये पिटिशनर ने जो अनुरंजन अशोक है, उन्होंने ईडी के सामने भी एक रिसीव कराया है कॉपी, और ईडी भी इस पे हमको लगता है कॉग्निजेंस लेके जांच करेगी। जितने माफिया लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इनके मर्डर में, जैसे सुशांत सिंह राजपूत में करके पता लगा कि हाँ उसमें फाइनेंशियल एंगल भी था, और इसकी जांच जो है अन्य एजेंसियां भी करेंगी। सेंट्रल एजेंसी जो इनकम टैक्स वाले हैं वो लोग भी आ गए हैं, और हमको जहां तक पता है कि जो लोग भी माफिया हैं कहीं ना कहीं इसमें पकड़ाएंगे। जैसा कि अभी हमने वकील जी से बात की, इन्होंने कहा कि न्यायिक जांच और सीबीआई जांच में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों समांतर नहीं है। लगातार हमारे